हे एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक बार मैं ये आपका रिवीजन है क्लास 11th का। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इथेन, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब मैं अगर बोलूँ आपको NO2, ये हाइड्रोकार्बन है? ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। तो जितने भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, पहली बात। अब इसमें दूसरी चीज़ हमको 2-3 ऑर्गेनिक रिएक्शन सिखाई गई होगी क्लास 11th में। सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन है हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन अगर आपने सुना हो, हैलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सब क्या हैलोजन के एक कॉलम होता है और पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली, उसके सब मेंबर्स हैं ये इनका। तो इसमें लिखा है हाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब हैलोजन को किसी हाइड्रोकार्बन की में जोड़ना। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सामने लिखा हुआ है हाइड्रोजन HBr। तो यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, HBr एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, H+ और Br- से बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलैरिटी होती है, एक पार्ट प्लस होता है और दूसरा पार्ट माइनस होता है। अब आप देखिए ये सामने क्या है, ये एक एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, इससे आप पहचान सकते हैं ये एल्कीन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा कि जो H+ है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि जो ये Br- है, यानी ये जो हाइड्रोजन है, इसके पास दो जगह जाने के चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा के, ये नंबर 1 हाइड्रोजन बोल देता है इसको, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Br आके अटैच हो जाए। और दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि इस वाले नंबर 2 वाले कार्बन पे जाके यहाँ पे हाइड्रोजन Br अटैच हो जाए। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं कौन सी फिजिबल है। तो पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे Br जोड़ दिया। ये है पहला केस। अब इसी का दूसरा केस क्या हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ Br जोड़ दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया और Br यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये पहला बन गया हमारा आंसर, ये होगा दूसरा। तब इसमें क्या है, मेजर और माइनर देखना पड़ेगा। मेजर माइनर ये चीज़ होती है कि कौन सा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कितना ज़्यादा फिजिबल है इन्वायरमेंट में, कौन ज़्यादा फिजिबल है, फेवरेबल है कौन सा प्रोडक्ट। तो इसकी जांच करने के लिए हमको हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं, 6 अल्फा एच हैं। यहाँ पे कितना अल्फा एच है, यहाँ पे केवल 2 अल्फा एच है। तो ये वाला ज़्यादा फिजिबल होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये होगा माइनर। मतलब ये कम क्वांटिटी में बनेगा और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म की कि ये चीज़ कैसे हुई, कैसे ये बना, कैसे है। तो मैकेनिज़्म पे देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिज़्म में क्या हुआ होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, Br- H+। सबसे पहले क्या हुआ होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इस पे H+ है, प्लस का मतलब होगा कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देगा।
अब हाइड्रोजन जब इस पर अटैक करेगा तो इसमें जो एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, एक सिग्मा है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब ये पाई बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, या तो इस तरफ टूटेगा या फिर इस तरफ टूटेगा। पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर बॉन्ड इस तरफ टूटा, अगर बॉन्ड इस तरफ टूटेगा तो जिस तरफ बॉन्ड टूटता है उस तरफ माइनस आता है। इस तरफ अगर बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब इसी तरीके से अगर बॉन्ड इस तरफ टूटा होता तो क्या आता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। पहला केस वाला हुआ होता तो ये H प्लस कहाँ जाता, ये H प्लस माइनस, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, तो ये H प्लस आके यहाँ जुड़ जाता। तो अगले स्टेप में क्या होता कि H प्लस अटैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जुड़ जाता तो बन जाता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे Br आके जुड़ जाता, मतलब CHBr। ये अपना पहला प्रोडक्ट बन जाता जो कि आप यहाँ देख रही है बना हुआ पहला। दूसरे केस में क्या हो सकता था कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr और यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, क्योंकि ये वाला H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, तो 2H था तो एक H और जुड़ जाएगा और प्लस माइनस मिलके 4 जीरो हो जाएगा, तो CH3 बन जाएगा और Br बन जाएगा। ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा और ये पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। सेकेंड रिएक्शन जो है वो आपने पढ़ा होगा 11th में, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर किसमें, एल्कीन पे। एल्कीन हमेशा डबल बॉन्डेड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन कहलाते हैं। जस्ट लाइक CH2 एग्जाम्पल के तौर पर CH2, ये क्या है एथीन, क्योंकि दो कार्बन से एथ और डबल बॉन्ड से ईन। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वाटर का एडिशन कराने जा रहे हैं, मतलब वाटर का अटैक करवाने जा रहे हैं। अब ये जो रिएजेंट लिखा हुआ है ये एसिडिक वाटर है, वाटर में H प्लस, तो ये इसी को लिखने का 2-3 तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। रिएजेंट पहला तरीका हो सकता है कि H प्लस स्लैश H2O लिखा हो, या हो सकता है H3O प्लस लिखा हो, ये दोनों बात सेम ही है। H3O प्लस या H प्लस वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन, या H3O प्लस बात सेम है। या ये भी लिखा हो सकता है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है, क्योंकि H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, ये एसिड है। तो बताओ एसिड से क्या आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एसिड से H प्लस आता है। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, डाइल्यूटेड हो। तो ये क्या है, एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। तो जब एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा तो उसमें एसिड कितना होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा एसिड डाला, 1 बाल्टी पानी डाल दिया, तो उसमें मैक्सिमम क्या है, पानी है। तो ये भी इसी को दिखा रहा है। तो ये पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ का मतलब सेम ही है, कुछ भी लिखा रहेगा रिजल्ट सेम रहेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इससे प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे है H प्लस और H2O। तो क्या करेगा H प्लस, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या तो इस तरफ टूटेगा या फिर इस तरफ टूटेगा। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ टूटे चाहे इस तरफ टूटे, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। ये जो है ये सिमेट्रिकल है, स्ट्रक्चर है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH। अब क्या होगा, H प्लस यहाँ पे मान लो अटैक कर दिया तो ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे क्या है, मान लो इस तरफ टूटा है तो यहाँ होगा नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे H प्लस अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा, तो जैसे ही पॉजिटिव दिखेगा तो क्या होगा कि ये वाटर टूट जाएगा, वाटर H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ये OH माइनस यहाँ अटैक कर देगा तो OH माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। यानी अगर इसको और ढंग से बनाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH CH3OH, ये वाला कंपाउंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मैकेनिज्म की। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो कंपाउंड ले लेते हैं, कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पे मान लेते हैं कि आपने रिएक्शन करवाई डाइल्यूट H2SO4 की।
ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये तो इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर मान लो पहली, ये पहला और दूसरा, मान लो पहले तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये पहला केस है। दूसरा केस हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है और ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये होता है H प्लस यहाँ से निकलेगा। कभी भी डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो तो आपको समझना है कि हाइड्रोजन अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस पर भी अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस पर भी अटैक करेगा। तो जब हाइड्रोजन अटैक करेगा तो हाइड्रोजन माइनस की तरफ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे प्लस अभी भी बना रहेगा, और यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH निगेटिव, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हुआ कि H प्लस H2O में, तो यहाँ पे अब वाटर अटैक करेगा, H2O, यहाँ भी क्या है H2O। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको दे देगा। ठीक इसी तरीके से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ O, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और क्या होगा, प्लस इस पे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा CH3 CH, और यहाँ आएगा CH2OH, ये मेजर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनर। थैंक यू।